आज बारी है बहुत मस्त वाली वीडियो दिखाने की। आज हमें आपको दिखाना है सबसे तगड़े गेमिंग सेंट्रिक फोन्स। अगर आप गेम नहीं भी खेलते हो तो आप इसको ऐसे मान सकते हो एकदम जबरदस्त तबाही वाले परफॉर्मेंस हो चाहिए ना 40,000 के रेंज के अंदर में। ये रहे 5 सुपर कूल फोन्स। वैसे हमने सारे फोन्स का रिव्यू कर रखा है, सारे फोन हैं तो अल्टीमेट, बट जिनको एकदम टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ना तो आज हम बहुत डिटेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। काफी मेहनत की है, एक एक छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे। यानी अगर आप 40,000 रुपए डालने वाले हो, अगर ऐसे में से कोई भी फोन लेते हो तो आपको 3-4 साल बहुत ही अच्छी पहुंच देने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, फाइंड आउट करते हैं कौन सा फोन दी बेस्ट गेमिंग स्लैश परफॉर्मेंस है अंडर 40,000 में। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको मैं स्पेक्स बता दूं। देखो OnePlus 13R में आता है Snapdragon 8 Gen 3। ये थोड़ा पुराना फ्लैगशिप सीपीयू है। यहाँ पे आता है गाइस Snapdragon 8s Gen 4। ओप्पो में भी आता है 8s Gen 4। भाई तो पोको था, समझ तो आप गए होगे। iQOO U10 यहाँ पे मिलता है Snapdragon 8s Gen 4। और ये रहा Realme का चमचमाता हरा वाला कलर जिसमें मिलता है Dimensity 9400E। ई का मतलब बताओ तो बता देना। सारे फोन हमारे 12 GB के हैं। पोको में मिलता है UFS 4.1 और उनके अलावा 4 फोन में मिलते हैं UFS 4.0। उसकी भी टेस्टिंग हम करेंगे, क्या इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। सबसे पहले कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए, जस्ट नंबर पे आप नंबर फोन खरीदते हो तो देखो क्या सीन है। ये रहा Antutu बेंचमार्क आपके सामने। यहाँ पे देखो खास बात है ये है कि जैसे कि पोको F7, ओप्पो K30 Pro और iQOO में सेम चीज पे, लेकिन आप देखोगे पोको में स्कोर काफी कम है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग फील की थी, शायद इसे यहाँ पे स्कोर कम जा रहा है। 8 Gen 3 का स्कोर अच्छा है, लेकिन जो सबसे तगड़ा स्कोर है वो Realme के 9400E में है। सो नंबर्स में ये काफी आगे स्टैंड कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द गीक बेंचमार्क। यहाँ पे भी स्कोर देख सकते हो, लाइक सिंगल मल्टी स्कोर कैसा निकल के आ रहा है। अगेन यहाँ पे रिजल्ट देखोगे Realme में काफी तगड़े निकल के आ रहा है, एटलीस्ट इसका काफी ज्यादा ही बढ़िया निकल के आ रहा है। फॉलोड बाय K13 टर्बो प्रो। समहाउ यहाँ पे आपको टर्बो परफॉर्मेंस मिली कंपेयर टू बोथ Neo 10 एंड पोको F7 के। अब थोड़ी गर्माहट चेक कर लेते हैं कि कौन सा सीपीयू हाई लोड में कैसा स्कोर देता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट चला रखा है सभी फोन में। तो ये टेस्ट गाइस चलता है काफी देर तक और बीच में फोन थोड़े गर्म ठंडे होते रहते हैं, तो आप स्कोर तो वेरी कर जाएगा। सिंपल शब्दों में, जिस फोन का थ्रॉटल पर सबसे ज्यादा होता है वो सबसे बढ़िया काम करता है। जैसे पोको F7 ने बोल रखा था कि थोड़ा हीट करता है, लेकिन थोड़ा अजीब से मिला। ये सबसे हाई स्कोर दे रहा है। Realme जिसका बेंचमार्क सबसे टॉप में था, देखो ये सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है। बाकी अदर फोन है वो 70 के अबव है तो अच्छे माने जाते हैं, 70 के बिलो में थोड़ी इश्यूज हो सकती है। तो ये रहा इस थ्रॉटल का टेस्ट। अब आ जाते हैं थोड़े और एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 3D मार्क टेस्ट। यहाँ पे स्कोर देखोगे तो आपको अगेन फिर से सरप्राइज होगा। पोको F7 जिसका थ्रॉटल सबसे टॉप पे था, हमने यहाँ पे देखा कि 3D मार्क में हमेशा क्रश कर, हमने बहुत बार ही चलाया, ये फाइनली चला नहीं तो उसका स्कोर हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन और फोन्स में देखोगे यहाँ पे क्या होता है, जो फोन 60 के अबव होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो iQOO U10 और K13 टर्बो प्रो काफी सही निकले। एटलीस्ट यहाँ पे टर्बो प्रो का स्कोर देखोगे बहुत ही मजेदार वाला है। और Realme का स्कोर अगेन यहाँ पे काफी कम है और 13R भी काफी कम आ चुका है। और सबने ये भी नोटिस किया होगा, जब हमने इससे पहले थ्रॉटल चलाया था तो ओप्पो का स्कोर सबसे तगड़ा था, टर्बो प्रो का 86%। यानी कि यहाँ पे पंखा लगा हुआ तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प ज्यादा कर रहा है। हीट मैनेजमेंट देखा जाए तो मुझे लग रहा है ओप्पो में काफी सही लग रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशनल कूलिंग फैन। एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम UFS की स्टोरेज स्पीड चेक करते हैं। तो हमने डिस्क रीड का एप्लीकेशन चलाया जस्ट टू ये देखने के लिए क्या 4.1 वर्सेस 4.0 में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे देखोगे लाइक आप बार बार रन करोगे तो सिक्वेंशियल स्पीड चेंज होती रहती है, लेकिन आप एवरेज देखोगे तो 4.1 वर्सेस 4.0 में आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस नजर सा नहीं आने वाला। तो अगर कोई ये कहता है कि 4.1 है जो ज्यादा बेटर है, तो आई थिंक वो एक बेसलेस क्लेम आप सॉर्ट ऑफ मान सकते हो रियल लाइफ सिनेरियोस के हिसाब से। अब आ जाते हैं गाइस थोड़ी तगड़े टेस्टिंग में, यानी कि हम गेमिंग परफॉर्म करते हैं जिसकी बात चलिए गेमिंग टेस्ट में। तो हमने यहाँ पे 2 गेम प्ले किए हैं, BGMI एंड द जेंशिन इम्पैक्ट। BGMI हमने यहाँ पे देखो कुछ टेस्टिंग परफॉर्म की। हमने 5 फोन में एक फुल गेम पे किया जो 30 मिनट प्लस चलता है, बाकी हमने और किया, लेकिन टेस्टिंग के लिए हमने 30 मिनट प्लस सब में ट्राई किया। फुल ब्राइटनेस पे, फुल स्पीकर पे, जस्ट टू टेस्ट आउट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बात कर लें FPS की। पोको F7 ओनली फोन है इस प्राइस में इस CPU से जो 90 पे जाता है। इवन दो ये CPU 120 सपोर्ट करता है, जैसे कि आप देखो 2 अदर फोन है सेम 8 Gen 4 वो 120 सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेम ड्रॉप्स किसी फोन में नहीं मिला। कहने मतलब ये है कि 5 फोन गेमिंग टर्म्स में काफी स्टेबल FPS आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ज्यादा स्मूथनेस चाहिए तो पोको F7 आपको वो चीज नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज जस्ट 90, बाकी में 120 मिला है। सेकंड यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस किसों में हीटिंग कितनी होगी। अब देखो हमने सारे फोन को रूम टेम्परेचर स्टार्ट किया विदाउट एसी रूम में 33-34 के आसपास सारे फोन थे। आपने ग्राफ देख लिया टेम्परेचर का। और जब हमने आधा घंटा प्ले कर लिया तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो फोन सबसे ज्यादा हीट फील हुआ वो था iQOO U10। ये क्लोज टू 40 डिग्री पहुंच गया। इवन दो 40 डिग्री बहुत हाई नहीं माना जाता है, ये 40 के अंडर के फोन सारे अच्छे माने जाते हैं।
बट हम चूंकि कंपेरिजन करें तो हमें आपको एक एक बात बताने का अधिकार है। तो ये 40 तक पहुंचा, बाकी सारे फोन जस्ट नियरली 5% 4 डिग्री का ही फर्क है, लाइक 39, 38, 40 आप तीनों फोन मान सकते हो। तो ये कहना गलत है कि सारे फोन में कुछ डिफरेंस है, सारे फोन बराबर हीटिंग काइंड ऑफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कंप्लीटली ओके है। और आपने कहा ये भी नोटिस किया होगा Realme GT7 में जस्ट 4 डिग्री का फर्क पड़ा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने जब थ्रॉटलिंग चलाया, 3D मार्क चलाया, तो वहाँ पे ये फ़ोन बहुत हीटेड दिखाई पड़ रहा था। अब चूंकि वो एप्लीकेशन होते हैं वो तो मैक्स्ड आउट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, और रियल लाइफ में इतनी मैक्स्ड आउट पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारे रिव्यू में, टेस्टिंग में हमें GT7 उतना हीटेड फील नहीं हुआ जितना कि एप्लीकेशन दिखाया जा रहा था। तो ये सारे फ़ोन नियरली ओके काम करते हैं, लेकिन पोको F7 थोड़ा सा हमें हीट फील होता है रियल लाइफ में यूज़ करने में। गेमिंग में नहीं चला, लेकिन वैसे थोड़ा सा हीट फील होता है। अगला गेम जो हमने प्ले किया गाइस वो था जेंशिन इम्पैक्ट। यहाँ पे बेसिकली आप जानते हो ये गेम सुपर हाई ग्राफिक्स डिमांड करता है। अब देखो पांचों फोन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक डिफरेंस ये मिला, जैसे कि FPS सब में बराबर है, 60 FPS सारे फोन ये चली देंगे बिकॉज CPU तगड़े वाले हैं। लेकिन ओप्पो K13 टर्बो प्रो जिसमें कूलिंग फैन की वजह से बहुत सही परफॉर्मेंस मिला था, समहाउ हाई ग्राफिक्स में इसने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया, लाइक ये हाईएस्ट मिला एंड अराउंड 9 डिग्री का फर्क यहाँ पे पड़ रहा था टेम्परेचर का, जो कि अदर फोन के कंपेरिजन में थोड़ा 2-3 डिग्री ज़्यादा है। तो कूलिंग फैन यहाँ पे काम नहीं आ पाया। लेकिन जो OnePlus 13R है उसमें जो CPU 8 Gen 3 जो कि फ्लैगशिप CPU था, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही सही निकली, लाइक एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस है, ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा रहते हैं। सबसे कम ये फ़ोन हीट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो एक टाइम का फ्लैगशिप CPU हुआ होता है, भले वो पिछले साल का हो, आई थिंक वो बहुत सही परफॉर्मेंस डिलीवर करता बिकॉज वो उस टाइम का दी बेस्ट आपको ऑफर करता। तो मैं 8 Gen 3 को स्लाइटली प्रेफर करूंगा 8 Gen 4 के ऊपर, अगर आप गेमिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाय द वे जेंशिन इम्पैक्ट का लॉग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, जस्ट क्विक स्नैपशॉट है तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड या सभी फोन्स बैटरी में लाइक ओके चले, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे था तो जो कि परफेक्टली एक्सेप्ट मान सकते हो रियल लाइफ सिनेरियोस के हिसाब से। अब थोड़ा सा एडवांस AI वाला टास्क करते हैं। हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सभी फोन में जेमिनाई यूज किया, और हमने यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी चलाई सभी फोन में, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 कंपैरिजन एंड दी चार्ट, जस्ट टू सी, ये देखने के लिए कि वाईफाई की स्पीड और डिवाइस की प्रोसेसिंग किस में बढ़िया निकल के आ रही है। रिजल्ट्स आपके सामने आ गए, आप देख सकते हो। सबसे पहले Realme GT7 ने काफी सही काम किया है, बेंचमार्क अच्छा था, वो ये आपको देख के नजर आ गया होगा। बाकी उसके बाद OnePlus, देन ओप्पो है, देन Neo 10 भी काफी कम था। पोको F7 सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा इसने टाइम लिया, इवन दो ये समय ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अब चूंकि सेकंड का भी मैटर करता है ना, हमारा काम एकदम आपको माइन्यूट बताना है। तो यहाँ पे विनर निकल गया Realme GT7 जिसका परफॉर्मेंस स्कोर सबसे तगड़ा था, और सबसे लास्ट में निकल गया पोको F7। थोड़ा सा यहाँ पे हम फ्लूइडिटी चेक करते हैं। सारे फोन्स में हम 21 एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कौन सा फोन कितना स्मूथली सारे एप्लीकेशन लॉन्च कर देता है, क्या लॉन्च कर तो लैग होता है कि नहीं होता है, तमाम तरह की चीजें सॉर्ट ऑफ स्पीड टेस्ट ऑलवेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे फास्ट फॉरवर्ड में सारे फोन्स की परफॉर्मेंस काफी सही है, UI सब में स्मूथ है, कोई UI लैग कर रही है, कोई फोन का रिस्पॉन्स टाइम कम है, सारे फोन यहाँ पे सुपर फ्लिट परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। अब अगला टास्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, किस फोन का रैम मैनेजमेंट सबसे तगड़ा वाला। हमने जो सारे एप्लीकेशन ओपन किए थे, अब ना हम उनको रिज्यूम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस फोन में एप्लीकेशंस मेमोरी में है कि नहीं है। इससे आपका UI कितना ऑप्टिमाइज है वो पता चलता है। फास्ट फॉरवर्ड आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस फोन में क्या हिसाब चल रहा है। आपने ये कुछ नोटिस किया होगा, जैसे कि OnePlus 13R में ओनली BGMI छोड़ के बाकी सारे एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश हो रहे हैं, सब बैकग्राउंड से किल कर दिए जा रहे हैं। पोको में भी काफी वीक रैम मैनेजमेंट है, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन यहाँ पे भी आप देखोगे बैकग्राउंड किल हो जा रहे हैं। आफ्टर दैट ओप्पो K13 टर्बो प्रो में क्या कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे दिखाई पड़ा Realme GT7 में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस मेमोरी थे, और एट द लास्ट IQ में ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन मेमोरी में है। तो वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, जो मैं आपको ऑलवेज दिखाता रहता हूँ। पुराना स्टेबल रॉम है, वन टच OS, कुछ ऐसे नए क्रेजी फीचर नहीं आ रही है, लेकिन जो है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि चीजें बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे काम कर रही हैं। अब एट द लास्ट गाइस, कौन सा फोन टॉप पे आता है, कौन सा फोन बॉटम में आता है, देखो इन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट कहाँ जाता है मैं आपको अपना शेयर करता हूँ। जैसे कि OnePlus 13R, iQOO Neo 10, इन दोनों फोन को मैं काफी क्लोज पे टॉप पे रखूंगा, बिकॉज 8 Gen 3 बहुत ही स्टेबल CPU है और बहुत ही सही काम करता है एवरी एरियाज में। बाकी Neo 10 में क्या है, विद द हेल्प ऑफ वन टच OS, जो कि इसका रैम बहुत ही तगड़ा हो चुका है और ये भी बहुत सही परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, 144 FPS है, तो ये एडवांटेज देता है। ये दोनों फोन आपको सुपर हाई का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, गेम परफॉर्मेंस दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये फोन लैग नहीं करते हैं। आफ्टर दैट Realme GT7 भी काफी अच्छा है। अब चूंकि ये स्कोर में अपने सबसे तगड़ा है, स्लाइटली एक्सपेंसिव है, CPU के परफॉर्मेंस भी बहुत ही सही है, वो इसलिए कि जो एप्स दिखा रहे थे इसने उसके अगेंस्ट काम किया।
रियल लाइफ में इस फोन ने काफी सही परफॉर्म किया, चाहे गेमिंग को चाहे सब में इसने क्वाइट स्टेबल परफॉर्मेंस दी है और रैम एंड इसका काफी अच्छा है, इसलिए मैं इसको सेकंड प्लेस में दूंगा। आफ्टर दैट थर्ड पे आता है ओप्पो K3 टर्बो प्रो। इवन तो फैन प्रैक्टिकली बहुत ही सही चीजें, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के लिए, बट इसने ग्राफिक्स वाले गेम में थोड़ा सा मात खा ली, इसलिए इसको मैं थर्ड पे दे रहा हूँ। और लास्ट में आता है पोको F7। इवन दो दमदार होने सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो क्रैशिंग है, जो एक्सट्रीम हीटिंग है, इसमें जो कूलिंग है उतना बेटर नहीं है, तो ये फोन हाई परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। स्टे अवे फ्रॉम दिस वन। इवन दो ये फोन इन टर्म्स ऑफ नंबर में आपको लॉजिकली ऑफर करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उतना फीसिबल नहीं हो पा रहा है। सो गाइस दैट्स इट, ये हमारा एक डिटेल लिस्ट था फॉर द बेस्ट गेमिंग फोन्स जो आप बाय कर सकते हैं 40,000 के रेंज में। लेट अस नो आपको ये टेस्ट कैसा लगा और आप किस नेक्स्ट रेंज में देखना चाहते हैं, वो भी आपके लिए डेफिनेटली स्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे। होप यू एंजॉयड इट, सी यू वेरी सून।